तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर द्वारा हिंदी भाषा का विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ नवनियुक्त आरएलडी महासचिव अनिल दुबे जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। अनिल जी, सबसे पहले तो आपको नई जिम्मेदारी मिलने के लिए बहुत शुभकामनाएं। लोग यही चाहते हैं कि 2020 की नई शिक्षा नीति बनी है, उसमें त्रिभाषा फार्मूला लागू करने की बात है। और ये कोई त्रिभाषा फार्मूला आज की नहीं लागू किया जा रहा है 2020 में। ये त्रिभाषा फार्मूला 1968 में इंदिरा जी के समय में बना था, तभी तमिलनाडु ने उसका विरोध किया। और जब तमिलनाडु ने विरोध किया उस समय, उसके बाद 1986 में पुनः ये त्रिभाषा फार्मूला लागू करने की बात हुई, तब भी तमिलनाडु ने विरोध किया। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये 2020 की नीति हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे, हम हिंदी हमारे यहाँ थोपी जा रही, जबकि थोपी नहीं जा रही है। तो हिंदी का इतना व्यापक स्तर पर विरोध हो रहा है। और डीएमके इंडी गठबंधन का प्रमुख घटक दल है, और इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी जी, ये सम्मिलित हैं। हमारी पार्टी ये मांग करती है कि ये लोग स्पष्ट करें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपना मत स्पष्ट करे कि वो हिंदी का जो सम्मान, जो हिंदी के सम्मान, मान सम्मान के साथ खिलवाड़ तमिलनाडु में हो रहा है, क्या वो उसको जो है उसके पक्ष में है या विरोध में है। वो अपना मत स्पष्ट करें कि वो हिंदी का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। और हम इस मुद्दे को लेके, राष्ट्रीय लोकदल इस मुद्दे को लेके जनता के बीच में जाएगा। हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इस दोहरे रवैये को जनता के बीच में बताएंगे कि किस तरह हिंदी भाषा का अपमान करा रहे हैं, ये अपमान होते देख रहे हैं। आपसे एक दूसरा सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले त्रिलोक त्यागी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता काम करते हैं, आरएलडी के कार्यकर्ताओं को भी ज्यादा घंटे काम करने की आवश्यकता है, जिससे आरएलडी को और मजबूत किया जा सके। आप एक नए पद पर आए हैं, अभी महासचिव हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं कार्यकर्ताओं? देखिए, हमारी पार्टी मजबूती की तरफ बढ़ रही है और मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। हम मध्यांचल में, पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में दौरा करेंगे और इन क्षेत्रों में जो चौधरी साहब की जो भूमि है, उर्वरा भूमि हमारे राष्ट्रीय लोकदल की है, उसको जोतने बोने की जरूरत है। हम कार्यकर्ताओं का सहयोग लेकर के यहाँ पर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और आने वाले समय में 2027 में आपको दिखाई पड़ेगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ेगा। अंतिम सवाल, अभी जिस तरह से महाकुंभ का समापन हुआ है, योगी जी ने वहाँ कई लोगों को सम्मान दिया है, दलित लोगों को सम्मान दिया है, सफाई कर्मियों को सम्मान दिया है। विपक्ष कह रहा है, कल अखिलेश यादव का बयान आया था, कांग्रेस से ही बयान आया था कि अगर महाकुंभ में नदी में गंदगी नहीं थी तो योगी जी वहाँ सफाई करने क्यों जाते हैं? आपका क्या मत है इस पर? नहीं, नदियों की सफाई तो वो यमुना की सफाई क्यों नहीं हुई? इसके पहले कहा है, विपक्ष ने कहा है कि नहीं, देखिए, आस्था पर खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, आस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। देश के करोड़ों लोगों की वहां से आस्था जुड़ी हुई है और लोग उसका आचमन कर रहे थे, जल का आचमन कर रहे थे, जल में स्नान कर रहे थे। मैंने स्वयं 2 बार स्नान किया, ना तो कहीं वहां गंदगी थी। जितनी 500 लोगों की, 1000 लोगों की बारात, शादी ब्याह होता है, वहां गंदगी फैल जाती है। वहां इतने करोड़ों लोग, 50 करोड़ से ज्यादा लोग आकर के स्नान करके चले गए, उसके बावजूद वहां पे स्वच्छता रही, सफाई रही। सरकार को तो उन्हें बधाई देना चाहिए, सिर्फ आलोचना ही नहीं करनी चाहिए। आलोचना व्यक्तिगत होती है, आस्था की आलोचना नहीं होती। धर्म में राजनीति विपक्ष को नहीं करनी चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए। और एनडीए सरकार, एनडीए के लोग राजनीति में धर्म की बात कर रहे हैं। इतने लोग आए, उनका स्वागत और सम्मान, आतिथ्य जो है सरकार ने किया, उनको इस बात के लिए भी उनको बधाई देनी चाहिए कि सरकार ने अच्छी व्यवस्था की। आप तो सिर्फ उसमें जो है निंदा ही करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव, जो बता रहे थे कि कुंभ के बारे में उन्होंने जवाब दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से विपक्ष महाकुंभ को लेकर हमलावर है, वो केवल निंदा करना जानता है। साथ ही उन्होंने तमिलनाडु के सीएम के हिंदी के विरोधी वाले बयान पर कहा है कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा है, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। अपनी सहयोगी प्रियंका के साथ सौरभ निगम, कंट्री इनसाइड न्यूज के लिए लखनऊ से।